आर पार के विश्लेषण का आइए नजर डाल लेते हैं आज के वीडियो विश्लेषण पर। संसद में नॉन सीरियस सियासत का विश्लेषण, संसद में आंख मारी वीडियो नंबर 1। 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान पहले तो राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, इसके बाद वो पीएम मोदी को झप्पी मारने चले गए और बकायदा सदन में आंख मारी। वीडियो नंबर 2, प्रधानमंत्री से गले मिलने पहुंच गए। ये वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री से वो गले मिलने पहुंच गए। ये वीडियो नंबर 2 है और उसके बाद आंख मारी। वीडियो नंबर 3, तत्कालीन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भद्दे अंदाज में मिमिक्री करी। राहुल गांधी इस पूरे सीन का वीडियो बना रहे थे। ये है सीरियसनेस। वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 4 के अंदर सांसद को धक्का मारने का आरोप। दिसंबर 2024 में आरोप लगा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का मारा और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। मुकेश राजपूत को गिरा दिया, गंभीर चोट लग के चलते दोनों आईसीयू में भर्ती हुए। वीडियो नंबर 5, पेपर उछाले टेबल पर चढ़े। टेबल पर चढ़ने का विजुअल नहीं है लेकिन पेपर उछालने का विजुअल है। ये वीडियो नंबर 5 है और 8 सांसदों को इसके लिए सस्पेंड किया गया है। और वीडियो नंबर 6 जो कि आज का वीडियो है, ये देखिए रवनीत बिट्टू जा रहे हैं, उनको गद्दार गद्दार कह के राहुल गांधी बुला रहे हैं और जब वो आते हैं तो उनके कहते हैं गद्दार आओ हाथ मिलाओ, लेकिन नहीं मिलाते रवनीत बिट्टू। वो रवनीत बिट्टू उल्टा कहते हैं कि तुम लोग सही नहीं हो, तुम लोग देश के दुश्मन हो, ये कहते हैं। और अब आप राहुल गांधी की तेवर देखिए, यहां पर आप तेवर देखिए, ये क्या करते हैं राहुल गांधी। ये देखिए, ये यील्ड कर रहे हैं उनकी तरफ, ये लगातार यील्ड कर रहे हैं। जब रवनीत बिट्टू ऊपर जाते हैं तो राहुल गांधी क्या करते हैं, ये तस्वीर आप देखिए। और उसके बाद जब रवनीत बिट्टू ऊपर जा रहे हैं, अब ये रवनीत बिट्टू जा रहे हैं, यहां पर देखिए अब राहुल गांधी कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिसके बाद राहुल गांधी को बड़ा गुस्सा आ जाएगा। राहुल गांधी को बड़ा गुस्सा आ जाएगा। रवनीत बिट्टू ऊपर जा रहे हैं, अब आप देखिए वो तस्वीर। ये देखिए, उनको पीछे सुखविंदर सिंह रंधावा पकड़ते हैं, उनके कंधे को पकड़ते हैं बकायदा। यह तस्वीर बहुत बड़ी है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि नॉन सीरियस सियासत के चलते ही जनता लगातार कांग्रेस को नकार रही है, सीरियसली नहीं ले रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ रही हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ इस चर्चा में मलूक नागर हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महासचिव है रालोद के। अमीक चमई है मेरे साथ, सपा के प्रवक्ता। सोमनाथ भारती है, नेता आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मलूक नागर, जो आज सदन में हुआ, यह क्या सही था? क्या आपको लगता है कि गद्दार बुलाना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक मिनिस्टर को, सही है? एकदम 100% गलत है। और उनके दादा का योगदान इस देश के लिए, उनका योगदान इस देश के लिए, बिट्टू जी का ऐसा है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको अगर गद्दार कहेंगे तो वो गिरेबान में झांकें। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो जिनकी पार्टी में जयराम रमेश जैसे लोग, जिनकी पार्टी में अपने ये चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, पृथ्वीराज, और दूसरा मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, जो ऐसे प्रश्न पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं, हमारे देश के खिलाफ जाएं, तो गद्दार कौन हुआ और वफादार कौन हुआ? और जब 84 का दंगा सबने देखा जो सिखों के साथ हुआ, तो वफादार कौन हुआ, गद्दार कौन हुआ? जब ये माना कि बीजेपी की खिलाफत करते करते, एनडीए की, हम लोगों की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए, हार गए। दिल्ली में हारे, हरियाणा में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, महाराष्ट्र में हारे, ताजा ताजा बिहार में हारे। और ऐसी स्थिति में ये लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देश के सामने, देश की संसद पे खड़े होकर, देश के गेट पे खड़े होकर के जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं। इनकी हैसियत देखो कि जो इनकी पार्टी में इनके जूनियर रहे हों वो हाथ ही नहीं मिला रहे, फिर ये गद्दार गद्दार कह रहे हैं, तो खुद गिरेबान में झांक ले। ओके, प्रियंका मैं रुक करता हूं। प्रियंका गुप्ता, जो कांग्रेस छोड़ता है वो गद्दार हो जाता है क्या? शरद राव पवार ने कांग्रेस को छोड़ा, गद्दार हो गए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा, गद्दार हो गए।
देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि उन्होंने साथ में कुछ और भी बोला। उन्होंने कहा कि आप वापस भी आएंगे और आप हाथ मिलाने की भी कोशिश की, और ये भी कहा कि आप फ्रेंड भी संबोधित किया। तो मैं समझती हूँ कि ये बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी जी ने उनके लिए जिनको किया गद्दार क्या मानते हैं बिट्टू उनको जी के लिए, पार्टी वो में भी वापस सुन ले लीजिए। लेते हैं आप। उनको पहली बार, देखिए, उन्होंने कहा आप वापस आएंगे। अब वापस आएंगे तो जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगी कि 2009 में आनंदपुर साहिब से जो उनको टिकट मिला था उसके लिए राहुल गांधी जी ने ही कहा था अंबिका सोनी जी से। दूसरी बार 14 में टिकट दिया, फिर 19 में टिकट दिया। ये 3 बार उन्होंने टिकट दिया। फिर पार्टी का वेब बनाया 2020 में, 21 में उन्होंने मार्च से जुलाई तक लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया, और लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से उनके साथ हमेशा साथ खड़ी रही। 3 बार सांसद बनाया, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो किसान कानून का विरोध करते करते विरोधियों के साथ जाके मिल गए। आप क्या कहेंगे उसको? आप क्या कहेंगे उसको? देवगन साहब, जिसका आप देवगन साहब, विरोध मुझे करेंगे, बुलवाना, आप उस काउंटर विरोधी में। के खेमे में जाके जुड़ जाएंगे, तो उसको गलत क्या कह रही है करेंगे? ये। दूसरी चीज सुनिए, आप कह रहे थे संसद में जो है बड़ा जो है रवनीत बिट्टू का एक और बड़ा आरोप, राहुल मेरे तरफ हमला करने के लिए बड़े थे। राहुल पर बड़ा आरोप, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल मेरी तरफ हमला करने के लिए बड़े थे, और उनको सुखी रंधावा ने बकायदा रोका। ये देश की सेना के खिलाफ बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी निरंतर। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। मैं सीधा रुख करता हूं आपका, क्या आपको लगता है अमीक जमाई ये जो मैटर है ये बड़ा होता जा रहा है लगातार? क्यों किसी को आप गद्दार बोलेंगे? अगर आपकी पार्टी छोड़ के चला गया तो गद्दार क्यों बोलेंगे आप? और रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी, ऐसा लग रहा था कि कोई खुदा बैठा हुआ है वहां पर। देखिए अमीश भाई, बहुत सी बातें तो प्रियंका जी ने, कांग्रेस की जो प्रवक्ता बहन बैठी हैं, उन्होंने कह दी हैं। मसला इसमें कुछ और है। मसला यह है कि कल से जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि जो इंडो यूएस डील है उससे 70% हमारे देश का किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग नरेंद्र मोदी बर्बाद करने वाले हैं। 45 लाख करोड़ का इंपोर्ट जो भारत करने वाला है, उससे हमारी कृषि चौपट हो जाएगी। आदरणीय राहुल जी ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो ये किताब है, अभी तो अमेजॉन से उड़वा दी गई है, जिसके लेखक हैं हमारे पूर्व आर्मी के चीफ, वो किताब रिलीज ही नहीं हुई है अमेज़न से। देखिए यही आप लोगों की जानकारी का अभाव रहता है आप लोगों को। तो किताब रिलीज ही नहीं हुई है। जनरल मनोज मुकुंद, किताब रिलीज ही नहीं हुई है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने जो बात बोली, इसे यह समझ में आया कि इस देश का प्रधानमंत्री चाइना से डरता है। उसने फौजों को हमारे अलग छोड़ दिया। जब यह मालूम था कि राहुल जी आज किताब गिफ्ट करने वाले हैं, भारत की संसद में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह से सबको मालूम था कि उनके अंदर दम नहीं है कि वो इन सवालों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर भारत की जनता को जवाब दे सकें। अब सुना है कि मलेशिया यात्रा पे जा रहे हैं। बताइए, मलेशिया यात्रा, भारत की सुरक्षा पहले जरूरी नहीं है, मलेशिया यात्रा जरूरी है। अब आइए बिट्टू जी बिट्टू जी के पिता अगर हयात होते, अगर वो जिंदा होते, शहीद हुए वो जैसे राहुल जी के वालिद शहीद हुए, तो अगर बिट्टू जी के वालिद होते आज जिंदा, तो बिट्टू जी को घर से बाहर निकाल दिए होते। बिट्टू जी अच्छे हैं, बिट्टू जी बुरे हैं, बिट्टू जी ये हैं। मुद्दा गुमराह मत करिए। और निशिकांत दुबे जी जो कुछ उन्होंने कहा आज, गृह मंत्री जी की सहमति से कहा, और जब ओम बिरला जी के कमरे में गए, किताबें तो कई रिलीज हुई है ना। जब किताबों पे बात आएगी तो किताबें तो पंडित नेहरू के बारे में कई सारी रिलीज हुई हैं। निशिकांत दुबे ने आज उनका जिक्र किया, कांग्रेस को बड़ा बुरा लग गया। अब उसमें माउंटबेटन का जिक्र आ जाता है, लेडी माउंटबेटन का जिक्र आ जाता है। कोई क्या करेगा? अमीश जी कोई क्या करेगा? किताबें जो रिलीज हुई है उसकी तो बात नहीं करना चाहते आप। अमीश जी आप आज आप फैसला कर दीजिए। आपको पूरे देश में लोग बहुत सम्मान करते हैं, आपके दर्शक। आर्मी के जो हमारे चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल मुकुंद, वो कोई निजी मामला नहीं है। अगर वो गलत है, उनको फांसी पे चौराहे पे लटका दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे उनको आप फांसी? क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर? कहिए किताब गलत है। फांसी? अच्छा, नरवणे
नहीं, अब आप नरवणे साहब पे ही बात करिए। इंदिरा जी का मामला निजी, आप राहुल जी का नरवणे मामला साहब की निजी। बात पे एक बात पे यकीन करने को तैयार हैं, जो किताब अनपब्लिश्ड है, अनरिलीज्ड है, लेकिन नरवणे साहब कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, वो आप भरोसा करने के लिए नहीं तैयार है। तो ये तो सिलेक्टिव अप्रोच है ना आपकी, यही तो सिलेक्टिव अप्रोच है। जो हमें पसंद होगा वो हम देखेंगे। पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में जो संवाद है उसको लेकर किताब है, उस पे हम बिलीव नहीं करेंगे। जो पब्लिश्ड है, जो अनपब्लिश्ड किताब है, जिस किताब का कोई अता पता सता कुछ नहीं है, उस पे हम बिलीव करेंगे। ओके, आई विल गेट राधिका खेड़ा। निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है, मैं उस आरोप पे भी आऊंगा। राधिका खेड़ा, रिस्पॉन्ड। सभी को नमस्कार। अमीश जी, आज हमारे पार्लियामेंट में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। देश की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की ये हालत है कि लेलोपी जो उस पार्टी से आता है, उस परिवार से आता है जो खुद कहते हैं कि हमने देश के लिए जान दे दी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, वो अलग बात है, अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी आज अंग्रेजों द्वारा चल रही है, लेकिन वो आदमी आज एक गुंडे की तरह एक देश का एलओपी, भारत का एलओपी, भारत देश वो समझते हैं, कहते हैं मैं महात्मा गांधी की पार्टी से आता हूं, जो एक गाल पे अगर चांटा पड़ता था दूसरा गाल आगे लगाने को कहते थे। उस पार्टी का एलओपी राहुल गांधी आज हमारे पार्टी में थी मैडम आप, जो माननीय मंत्री है। देखिए अमीश जी, इस औरत को बोले कि चुप रहे, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। उस इंसान के ऊपर चार्ज करने गए, और आप सबने वो वीडियो देखा होगा, स्लो मोशन पे दिखाएंगे केसी वेणुगोपाल किस तरीके से उनका हाथ पकड़ते हैं। आप क्या है मैडम, आप औरत नहीं है क्या? एक-एक करके बात करिए, समझ में आई आपको? ये औरत क्या होता है? बदतमीजी कर रही हैं आप, क्या तमीज नहीं बात करने की आपको? औरत क्या होता है? नाम नहीं है मेरा बदतमीज। अमीश जी प्लीज इस लेडी को प्लीज, तमीज महिला बोलोगे तो उनको बुरा लग रहा है, औरत बोलोगे तो उनको बुरा लग रहा है, मतलब कि आप अपने आप को औरत नहीं मानती, वो आपकी इच्छा है। प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए अमीश जी, ताकि मैं बोल सकूं। मैं इनको बोल रही हूँ कि औरत बीच में बोल रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। मेरे को नहीं पता आपका नाम, बारी-बारी से बोलिए, एक-एक करके। प्रियंका गुप्ता, शांति, मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात को रखने का। राधिका खेड़ा, किसी और को दिखाइएगा जाके आप। तेरी धमकीबाजी से काम नहीं होगा। राधिका खेड़ा जी बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। औरत क्या होता है? अमीश जी इनको प्लीज कंट्रोल करिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ये तरीका नहीं है। इनके नेता पार्लियामेंट में हमारे मंत्री को, हमारे देश के माननीय मंत्री को, हमारे देश के माननीय सांसद को धमकाते हैं, उनकी तरफ चार्ज करने जाते हैं। उनके एक और सांसद अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, जो महिलाओं के लिए कितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, स्मृति ईरानी जी के लिए क्या ट्वीट किया था आपको याद है ना? क्या स्मृति ईरानी तेरी कहानी है, वो भी चार्ज हो गए थे, खड़े होकर गाली देने को तैयार हो गए थे जब सुखू रंधावा जी ने उनको रोका। ये तो हालत है इस देश के एलओपी की, इस देश की कांग्रेस पार्टी की, जो महात्मा गांधी की पार्टी, और उनकी प्रवक्ता यहाँ पे किस तरीके की धमकियां दे रही है। तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और नीचे तक ट्रिकल करता है ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी। और बिल्कुल रवनीत जी ने सही कहा, पहले आप उनको बोल रहे हैं गद्दार, वो इंसान जिसके खानदान के नसों के अंदर, उसने इस देश के लिए जान दे दी। उनके ग्रैंडफादर की जान इसीलिए गई क्योंकि कांग्रेस ने कत्लेआम मचाया था सिखों का। आज फिर सिखों के लिए क्या उनके विचार है? पिताजी राहुल गांधी के कहते हैं एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा कोई गाता ही है। बेटा क्या कहता है? गद्दार एक सिख को तमाशा। ओके, आपने अपनी बात को रखा। अब प्रियंका 40 सेकेंड। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये गद्दारों का दर्द गद्दार बेहतर समझ पाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी की आज जिम्मेदारी थी कि वो सदन में आकर ये साफ करते प्रियंका, कि उस समय जो दरबार जी ने लिखा अपनी किताब में। लेट्स कम बैक। आपने ये बात क्यों बोली? गद्दारों का दर्द गद्दार समझ पाते हैं। देखिए, कम बैक ना करिए, आप बोलने दीजिए। अब बोलने नहीं दे रहे मुझे अमीर जी, बोलने दीजिए अमीर जी। अब उसका जवाब तो वो दे लेंगी ना, आप क्यों उसमें घुस रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने ये क्यों बोला गद्दारों का दर्द गद्दार समझ जाते हैं? अरे भाई, अरे वो समझ गया होगा जिसको समझना है। आप क्यों उस सवाल को बजा रहे हैं? आप मुद्दे पे आइए ना। मुद्दा ये है कि आज प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर ही बताना चाहिए था कि जो यूएस के साथ उन्होंने ट्रेड डील की है। अरे भाई साहब, अमीश जी, इनके जो आधे नेता है ना, जो उनके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस के, वो भी बाहर से आए हुए हैं। अमीश भाई मुझे बाहर से आए हुए हैं गद्दारों को। बाथरूम में रेन कोट पहन के नहाते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रियंका, मैं आपका ऑडियो खोल रहा हूं, ऑडियो साउंड। प्रियंका बोलिए। ये सब बोलते हैं। प्रियंका बोलिए। क्या कुछ नहीं बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला। आपने ये भी बोला कि जो है किस तरीके से बाथरूम में रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री जी नहाते थे। आपने ये भी बोला कि किस तरीके से मनमोहन सिंह जी मौन है, ये सबने सुना। आपने ये भी बोला संसद के अंदर बैठकर कि जो है आप अंबेडकर जी के नाम के साथ किस तरीके से आपने बात की, वो सबने देखा।
लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को आज बताना चाहिए। ठीक है, कि ओके, US मलूक के नागर, साथ उन्होंने जो लेट मलूक trade नागर deal रिप्लाई, किया है, मलूक क्या नागर, हमारे come in। किसानों के फायदे को कहीं ना कहीं अमीश समझौता भाई, किया है? अमीश क्या उन्होंने भाई, 500 बिलियन कांग्रेस डॉलर की का प्रवक्ता, इनको रोको ना, इनकी आवाज तो बंद करो। अमीश भाई, इनकी आवाज तो बंद करो। कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रही है। कभी भी बिट्टू को नेता कांग्रेस नहीं बनाया। एलओपी बनने की इनकी हैसियत नहीं थी। एलओपी बनने के लिए जितने एमपी चाहिए थे, इनके पास उतने एमपी नहीं थे। आधीर रंजन जी इनके कांग्रेस के नेता थे। जब बिहार बंगाल में चुनाव था, टेम्पररी चार्ज केवल बिट्टू को दिया। ये किसी तगड़े लीडर को बनाना नहीं चाहते थे। इन्होंने मनीष तिवारी को कभी नहीं बनाया, डिम्पा गिल साहब को कभी नहीं बनाया, रवनीत बिट्टू को कभी नहीं बनाया। इनके दिमाग में कहीं डर था कोई नेता सदन बन के ऐसा ना इस्टेब्लिश हो जाए जो कांग्रेस में लीडर बन जाए। इन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट को धोखा दिया, वहां उनको चीफ मिनिस्टर लेकिन नहीं ये बनाया। क्या उन्हें पता थी अगर ये बना दिया तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में राजा वरिंग ने बोला कि वो राहुल गांधी उनके पुराने बॉस है। ये मानसिकता क्या है? राहुल गांधी उनके पुराने बॉस है। ये रवनीत बिट्टू के लिए अमरिंदर राजा वड़िंग ने बोला है, वो पुराने बॉस है। मलूक नागर जी, ये देखिए, पुराने बॉस अगर हैं तो पुराने बॉस तो हमारे भी हैं। मैं विधायक रहा हूं कांग्रेस से। 2001 में हम सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे, देश में और कोई नहीं था। 5 साल दिल्ली यूथ कांग्रेस चलाई है हमने, और करीब 22-23 साल पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम दबा के कांग्रेस को जिंदा रखा है। पर जब क्षमता ही ना हो, जब कंफ्यूजन हो, जहां सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन को ना संभाल पा रहे हो, हम जैसे लोग ना संभाले हो, आरएलडी जो छोड़ के गई, जेडीयू जो छोड़ के गई, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमने कमी देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब टूट के जा रहे हैं। और अब पूरा देश का कोई भी एक प्रदेश बता दो जहां सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में लड़ाई ना होती हो, और पूरे देश में एक प्रदेश बता दो जहां एनडीए में कहीं भी लड़ाई होती हो। इन पे अपना दल नहीं संभलता, कांग्रेस नहीं संभलती, उसमें गुटबाजी, सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन नहीं संभलता। ये देश को क्या संभालेंगे? अमित जमाई, ये शब्द बोलने के सही थे। देखो गद्दार चलकर आ रहा है, इनका चेहरा देखो। हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आऊंगी। मैं दोबारा मलूक क्यों? भाई, मतलब देखिए हमारे बड़े हैं, हमारी बड़ी मलूक भाई से बड़ी मोहब्बत है। मलूक भाई हमारे उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव बहुत बड़े मंत्री हैं। भाजपा के विधायक ने उनको बंधक बना लिया, बोला मुख्यमंत्री को भी बंधक बनाऊंगा क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार है, सरकार काम नहीं कर रही है। दूसरा ये कि मलूक भाई कौन कब किस पार्टी में आएगा, कल आप कहां बैठे होंगे, कांग्रेस में होंगे, किस पार्टी में होंगे, ये तो आप जानते हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मेरा अमीश भाई एक बहुत ही सीरियस सबमिशन है। आपने दो बातों को क्या इस लायक? आपने कहा कि जो आर्मी चीफ है, आपने कहा कि जो आर्मी चीफ हैं उनकी भी किताब पब्लिश नहीं हुई है, और जो निशिकांत दुबे गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पे जो उन्होंने बदतमीजी करी है, उन्होंने कहा वो भी किताब पब्लिश नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा एक निजी टिप्पणी किसी की जिंदगी के बारे में। आपने कभी अमीश जी कभी भी ये सुना कि आदरणीय ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी की बीवी कहां पे है? ये निजी सवाल होते हैं। राजनीति में निजी सवाल नहीं जाने जाते, नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो आर्मी चीफ का सवाल था, ये मुल्क का सवाल था, ये देश का सवाल था। 14 में जब लोगों ने उनको हुकूमत दी थी, इसलिए हुकूमत दी थी कि वो हमारी सरहदों की आप जिनको कह रहे हैं चाइना को भारत की जमीन दे देना, क्या निजी सवाल है? अक्साई चीन पंडित नेहरू देखे गए कि नहीं गए? अक्साई चीन पंडित नेहरू देखे गए कि नहीं गए? एक सेकंड, नहीं, अक्साई चीन देखे गए नहीं गए? क्या वो निजी सवाल है? तो ये चर्चा, क्या वो प्राइवेट सवाल है? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये अक्साई चीन की पूरी जमीन दे दी कांग्रेस के राज के अंदर, और आप बात करते हैं 26/11 के बाद 26/11 के बाद बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय सेना ने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो मुसलमानों को बुरा नहीं लगवाना चाहते थे। आमिश भाई 30 सेकंड। मेरे निजी सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नेताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कहा था, सरकारों को चिताया, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, कि पाकिस्तान से खतरनाक दुश्मन चीन है। अमीश भाई जब 2014 में देश ने प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व दिया, ये मान के दिया था कि वो देश की हिफाजत करेंगे,
जो आर्मी चीफ नरवणे हैं उनकी किताब ये बताती है कि ये कमजोर प्रधानमंत्री है, चीन से डरता है, बांग्लादेश से डरता है। हम ये चाहते थे आप बात करिए, आप बात करिए। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, मनोज तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया कि महिला सांसदों का एक घेरा बना दिया गया। लोकसभा हंगामे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है इस समय की। विपक्षी महिला सांसद पीएम की कुर्सी तक बढ़े। भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्या विपक्षी सांसद पीएम पर हमला करना चाहते थे? बीजेपी ये कह रही है हमला करने के लिए पीएम की कुर्सी तक बढ़े। ये तस्वीरें आ गई हैं सामने, तस्वीरें आ गई हैं, आप देख सकते हैं क्लोज फ्रेम में। इसको देखिए, जूम इन करिए पीसीआर इसको, और जूम इन हम कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से महिला सांसद प्रधानमंत्री के आगे आ गई हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम हो रहा है। ये अप्रत्याशित है, भारतीय सदन में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। महिला सांसदों का घेरा बना के कांग्रेस ने पूरा खेल करा है, वो एक्सपोज हो गया है पूरा मामला। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, महिला सांसद वहां पर पहुंच गई हैं और घेर लिया है प्रधानमंत्री को। क्या करने की साजिश थी? क्या करने की साजिश थी? यह बहुत बड़ा मामला हो गया है। दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर आते हैं और किस तरह से पूरी की पूरी प्लानिंग होती है, यह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के आगे तमाम महिला सांसदों का घेरा डालने का प्रयास होता है। किस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम बदलता है। देखिए ये अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। जूम इन कर रहे हैं हम तस्वीरों को, आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है बकायदा। दिस इज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। मनोज तिवारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहे हैं इस समय हमारे साथ, उनका रिएक्शन आ गया। मनोज तिवारी ने एक बड़ा रिएक्शन दिया है। पीएम की कुर्सी तक बढ़े थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बढ़े थे, और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आगे बढ़ रहे हैं। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं सुनिए। मनोज तिवारी का सीधा आरोप है कि महिला सांसदों का घेरा बनाकर प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी थी। यह सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। मलूक नागर, योर रिएक्शन टू इट। जी देखिए, अभी अमीक भाई ने कहा पता नहीं कब कौन चला जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस इस लायक बची है कि क्या उसमें जाओगे आप? दूसरा, उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा, कांग्रेस के नेता ने, हटाओ अखिलेश पखलेश, क्या उनके साथ रहोगे? माननीय मुलायम सिंह जी को आय के अधिक से संपत्ति केस में जेल में डालने की कोशिश करी, क्या आप उनके साथ जाओगे? उनके 2 एमएलए थे, तुम्हारे कंधे पे चढ़ के 6 जीत के आ गए, रोज तुम्हें तंग करते हैं, क्या तुम उनके साथ रहोगे? ओके मलूक नागर, आपने अपनी बात को रखो। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं, आपने अपनी बात को रखा। सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है अनफॉर्चुनेट हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर? सोमनाथ भारती। अमित जी, आप बहुत ऊर्जा लगाते हैं अपना शो करने में और बहुत अच्छा लगता है, देश आपको पसंद करता है। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी ने किया एक पैटर्न है। मैंने कई बार आपके माध्यम से देश को बताने का प्रयत्न किया कि इस वक्त पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी खुद बहुत बुरी तरह घिर गए थे कि जो यूएस ट्रेड डील किया है, जिसमें कि 18% टैरिफ लग गया भारतीय प्रोडक्ट्स पे और 0% आ गया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, जहां अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगता था 15 से 70% और भारतीय प्रोडक्ट्स पे लगता था 3%, 18% लग गया। और जिस प्रकार से उन्होंने कृषि को और डेयरी प्रोडक्ट्स को खोल दिया, हिंदुस्तान के अंदर अमेरिकी प्रोडक्ट्स आएंगे उधर से, हमारे किसान किस प्रकार से उसको कोप अप कर पाएंगे। जिस प्रकार से नरवाने साहब का स्टेटमेंट जो था कि मोदी जी इज अनडिसाइसिव, he is not a very decisive leader, he had left us in lurch, तो उसमें घिर गए थे बड़ी बुरी तरह से। कैसे ट्रंप ने कह दिया कि भैया वो तुम जो है तेल खरीदोगे वहाँ वेनेजुएला से, रशिया से नहीं खरीदोगे। कैसे कह दिया भाई जो चाबहार पोर्ट से बाहर चले जाओ। तो इतनी बातें जो कह दी और देश की जो संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हुआ, उसमें मोदी जी बहुत बुरी तरह घिर गए थे, भाजपा बहुत बुरी तरह घिर गई थी। और मैंने कई बार आपके जरिए देश को बताया है, उसी वक्त राहुल जी काम आ गए, ऐसा शब्द बोल दिया। याद है आपको जब बोला था कि भाई भरे युद्ध के दौरान कितने जहाज गिरे हैं। तो ऐसे करतूत कर देते हैं माननीय राहुल गांधी जी
कि भाजपा को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। ओके ओके, आज का चर्चा चल रहा है पूरे करतूत कर टीवी पे। देते हैं, ब्रीदिंग सब एक सेकंड में एक सेकंड अपनी बात पे पूरी कर लूं। सोमनाथ की टाइम लिमिट तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता रिएक्शन करना चाहती है। अमीश जी, एक सेकंड मलूक नागर, जिसका मैं ऑडियो बोलूं वही बोले। मलूक नागर शांति। प्रियंका गुप्ता 40 सेकंड। अमीश जी, राहुल गांधी बीजेपी का असल में साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लगता है राहुल गांधी इज द मेन रीजन बिहाइंड बीजेपी इज पावर, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। पार्टी की बात पे तो नहीं जाऊंगी, पर आपने नहीं आपकी बात जरूर करूंगी। आपने जो अभी विजुअल्स चलाए और ये कहा कि देश की चुनी हुई महिला सांसद प्रधानमंत्री जी के जो है ना उनको घेर लिया, तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे थे अभी, जो मनोज तिवारी जी ने कहा, तो इस पर तो उन्होंने एफआईआर करनी चाहिए थी। अगर देश के प्रधानमंत्री को देश की महिला सांसद से अगर खतरा है तो एफआईआर क्यों नहीं की अभी तक, और कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ टीवी चैनल पे आपने बड़ा बड़ा चला दिया। इस बात का मतलब समझते हैं आप कि कितना सीरियस इशू है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें फैलानी चाहिए और इस तरह की कमाल चीजों की को बात कर रही हैं आप। करना चाहिए। महिला सांसद बचना दिखाई दे चाहिए। रही है, बीजेपी का एमपी बोल रहा है, आप कह रहे हैं दिखानी नहीं चाहिए। हम तो ये भी दिखा रहे हैं राहुल गांधी ने गद्दार का, हम तो ये भी दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने नहीं, मतलब राहुल गांधी किसी को गद्दार कहेंगे, ये सामान्य बात है, ये सामान्य बात है। रवनीत बिट्टू देश का दुश्मन बोलेंगे, पूरा मैटर ही बदल गया है। मैटर अब नरवणे नहीं है, मैटर है गद्दार बोला गया। एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार बोला गया। नहीं, देखिए ये मैटर बड़ा है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है 84 वाला। 84 में कांग्रेस के सिक्कों के साथ क्या किया था, ये किसी ने ढका छिपा नहीं है। ये मैटर बहुत बड़ा है और कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है ये लाइट मामला है, ये हल्का मामला है। दिस एक्सपोजेस कांग्रेस, ये कांग्रेस को एक्सपोज करता है। प्रियंका गुप्ता कह रही है ये हल्का मामला है, मामला हल्का है। आपको लगता है एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार कहना हल्का मामला है? किसी को भी गद्दार कह देंगे। सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलेंगे इधर आओ गद्दार, ये हल्का मामला है, ये लाइट मामला है। अगर महिला सांसदों से आप क्या कह रही हैं आप? ओके, दिस इज बिग वन। ओके, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन को लगता है ये तमाम हल्की बातें हैं। प्रधानमंत्री की तरफ कोई चार्ज कर रहा है, उनकी चेयर की तरफ कोई चार्ज कर रहा है, वो भी हल्का मामला है। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला है। ओके, मैं सोमनाथ भारती आपको बताऊंगा। राधिका खेरा, फर्स्ट यू रिएक्ट। अमीश जी, बोलिए राधिका जी। अमीश जी मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए ना। अमीश जी देखिए ना, यहाँ पे एक मजाक सा बन रखा है। कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार और कांग्रेस के नेता लोगों को गद्दार बोल रहे हैं। उनके अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? उदित राज साहब। कौन से गद्दार है वो भी तो गद्दार है। अलका लांबा महिला कांग्रेस अध्यक्ष छोड़ के गई थी पार्टी, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोला था। सोमनाथ जी ज्यादा बेहतर बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में बोलती थी, उनके सामने भी कई बातें खोली होंगी। तो गद्दारों को अपने पार्टी के बिल्कुल मेन अध्यक्षों को बना रखा है। और यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही है कि हमने जनरल नरवाने ने अपने आप को अकेला पाया। उस किताब की अगर हम बात भी मान लेते हैं अमीश जी, उसमें शब्द क्या लिखे हैं? बार बार ये जो बात उठ रही है, उन्होंने कहा मुझे बोला गया जो आप उचित समझे। जो आप उचित समझे का क्या मतलब होता है? आपके पास फ्री हैंड है। जब देश के प्रधानमंत्री ने उनको फ्री हैंड दे दिया, और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा था, चाहे आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, चाहे नेवी चीफ हो, तीनों ने आके कहा था वी वर टोल्ड दैट वी आर गिवन एन ओपन हैंड, कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो आप उचित समझे। अमीश जी, अगर आपके चैनल के मेन एडिटर जो है वो राहुल जी आपको कहेंगे अमीश जी जो आप उचित समझे, तो आप क्या कहेंगे? आपकी जो लाइन होगी आप वो लेंगे, दैट इज योर कॉल। वेदर यू वांट टू अटैक, यू वांट टू डिफेंड, दैट इज योर कॉल। उन्होंने बिल्कुल सब कुछ आर्मी के हाथ में दे दिया। और हमेशा से अगर आप एक एज अ सिविलियन बात करेंगे तो आर्मी हमेशा कहती है कि जो हम समझते हैं, जितनी वॉर टैक्टिक समझते हैं, जो ग्राउंड की सिचुएशन होती है, वो हम बेहतर समझते हैं देन अ सिविलियन। उन्होंने फ्री हैंड दिया नरवाने साहब को। और फिर ये बात का मुद्दा बताना, मुझे लगता है ना राहुल को हिंदी समझ आती है ना इंग्लिश। इटालियन में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब तक जबान पे हिंदी में आता है भूल भी जाते हैं कि उसका क्या मतलब था जो पहली बात थी और बाद में थी। लगातार बार बार इस देश को बार बार बेइज्जत करने का काम देश के राधिका, आप तो कांग्रेस में रही हैं, लेकिन राधिका व्हाट आई वांट टू नो, आज आप हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि आप कांग्रेस में रही हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि हाथ आगे करके ऐसे कह रहे थे राहुल गांधी जैसे कोई शहंशाह हो। वो समझते हैं कि हम मालिक हैं इस देश के। गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात बोली गई है। और बाकायदा उन्होंने तो एक टीवी चैनल को बोला कि मेरी जुत्ती भी ना हाथ मिला। आखिरी वर्ड आप मिस कर गए।
उनसे मेरी जूती हाथ मिलाएगी। बिल्कुल सही शब्द बोले, क्योंकि राहुल गांधी गद्दार है, इस देश के गद्दार है, अपनी पार्टी के लीडरों के गद्दार है, अपनी पार्टी की महिलाओं के गद्दार है, जो चीख चीख के आवाज उठाती है। उन्होंने बोला कि उनसे मेरी रवनीत बिट्टू ने बोला उनसे मेरी जूती हाथ मिलाएगी, लेकिन राजा वारिंग कह रहे हैं कि वो उनके बॉस रहे हैं, राहुल गांधी सबके बॉस हैं, तो उनका सम्मान तो करना पड़ेगा। राजा वड़िंग वही जो एक गुंडे की तरह मेंबर पार्लियामेंट आज उठे थे, वही राजा वड़िंग जो मैंने जैसे बताया था, जो स्मृति ईरानी के लिए जिन्होंने ट्वीट लिखी थी, क्या है तेरी कहानी, कैसे बनी तू रानी, वो आके बताएंगे कौन किसका बॉस है। तो बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी उनके बॉस है, तो इसका मतलब ये राहुल गांधी की लाइन है स्मृति ईरानी जी के लिए, जो उस समय महिला बाल विकास मंत्री थी। वही राजा वड़िंग जो आज खड़े हो गए थे रवनीत सिंह बिट्टू जी पे आक्रमण करने के लिए और उनको रोका गया रंधावा जी के थ्रू। वही राजा वड़िंग जो रोज सुबह शाम नशा करता है, आपके चैनल पे ओपनली कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, सोमनाथ भारती जी आपकी सरकार है, डेली टेस्ट करवाइए राजा वड़िंग का। आपने और आपके मुख्यमंत्री के बीच में क्या गांठ बट रही है राजा वड़िंग और आपके मुख्यमंत्री में? आप लोग A&B टीम है, पंजाब को बर्बाद कर रहे, नशे की तरफ ले जा रहे। वो नशे में रहने वाला आदमी बताएगा कि कौन क्या है। ओके, ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है। ओके, जूती हाथ मिलाए, दिस इज द बिग स्टेटमेंट। रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है, राधिका खेरा क्लेम कर रही है कि मेरी जूती हाथ मिलाए। ओके, प्रियंका गुप्ता, दिस इज गेटिंग बिग। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा ये नहीं है कि ये पर्सनली किसको जानती हैं, ये पर्सनली किसके साथ क्या कर चुकी हैं, ये सब मुद्दा नहीं है। ये पर्सनल छोड़ दीजिए राधिका जी, मुद्दे पर आया करिए, मुद्दे पर बात किया करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को आज ये बताना होगा कि उनकी जो जिम्मेदारी थी उस समय जो उनको डिसीजन लेना था, क्या वो डिसीजन उन्होंने लिया, और जो डिसीजन उन्होंने 2 से ढाई घंटे के टाइम के बाद लिया, अगर उनको यही डिसीजन लेना था तो उन्होंने पहले क्यों? सवाल अपनी जबान पे लगाम दीजिए। मैडम, आप ही तो पर्सनली सबको इतना जानती हैं कि कौन क्या करता है। मैडम, इतना पर्सनली तो कोई किसी को नहीं जानता। इतना पर्सनली तो कोई किसी को नहीं जानता जितना आप पर्सनली जानती हैं। और यहाँ बैठ के देश की बेटी तो सभी है, देश की बेटियां तो वो भी हैं। दिल्ली में अभी 15 दिन में 800 गायब हो गई हैं। देश की बेटियां तो वो भी हैं जो 2 साल में 7 लाख 8 लाख गायब हो गई हैं। राधिका, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई राधिका आप ही पर्सनल अटैक नहीं करिए। प्रियंका, ये बोलने का तात्पर्य क्या था कि ये क्या कर चुकी हैं, ये क्यों, आप क्या बोलने की आवश्यकता थी? अवॉइड करना चाहिए ना। हम तो इसी भी बात करें कि राहुल गांधी जी को गद्दार नहीं कहना चाहिए था, आप भी उसी तरह की अगर बात करेंगी तो कैसे काम चलेगा? प्रियंका, ये आपको पर्सनल चीजें सुननी नहीं चाहिए किसी की। राधिका शांति, नहीं, आप क्यों सुन रहे हैं? अपने देश के सांसद राधिका आपको खुद नहीं सुननी चाहिए किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी करते हुए। क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जाती है? क्या मैंने किसी की पर्सनल टिप्पणी की? लेकिन मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करती, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी पर पर्सनल टिप्पणी करके निकल जाएगा। रोज इनकी सरकार प्रियंका, एक सेकंड, प्रियंका, राजा वड़ी से आपकी क्या मित्रता है भाई साहब? ये टीवी चैनल पे बताने से आपको क्या हासिल हो रहा है? आपको ये सब कुछ करके अभी क्या मिल रहा है? आप मुद्दों से भागना चाहती हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप बैठकर अपने पर्सनल रिलेशन यहाँ डिस्कस कर रही हैं। Why you are taking this advantage on national television to telling anything personally? प्रियंका, मैं आपका भी सम्मान करता हूं। राधिका जी आई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं। आप कह रही है राजा वरिंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये बातें सही नहीं है। देखिए, I personally advise you don't say this. ओके, राधिका खेड़ा, आई थिंक, ओके, राधिका जी जी अमीश जी, वैसे तो मैं राजा वड़िंग को राखी बांधती थी, वो एक एक बच्चा कांग्रेस पार्टी का बता देगा, लेकिन जब उन्होंने वो ट्वीट लिखा था ना स्मृति ईरानी जी के लिए, तब से मेरी उनसे बातचीत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने लिखा था, स्मृति क्या है तेरी कहानी, कैसे तू बनी रानी। जिस तरीके से उन्होंने कहा, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहेव किया, मारने को उठे एक सांसद को, जब महिलाओं के साथ उत्पीड़न पार्टी में होता है राहुल गांधी चुप रहते हैं, वो महिलाएं पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होती है, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, अंकिता दत्ता हो, मैं आपके सामने हूं, और फिर क्या होता है, उनके प्रवक्ता आपका यहाँ पे बैठ के हमें ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि हमारे किसके साथ क्या रिश्ते थे। मैंने जैसे कहा शुरुआत में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड ट्रिकल्स टू देयर स्पोक्सपर्सन। एक स्पोक्सपर्सन पार्टी का चेहरा होता है, ये है ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन मैं वापस बात आ पाऊंगी, ये जो पूरा की पूरा लेकिन मैं कहता हूं, ये जो पर्सनल टिप्पणी हुई, ये जो पर्सनल टिप्पणी करी गई, किसी भी तरफ से हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, एंड हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। लेकिन इग्नोर इट, वो जैसे एक सेकंड, लेकिन मैं यहाँ पे डिबेट डिरेल करने की कोशिश कर रही है। नहीं, डिबेट डिरेल नहीं होगी,
नहीं, मूर्खों को ये इग्नोर करना एक सेकंड, मैं चाहिए। सोमनाथ भारती को लेके आता हूं, ही इज अ वेटरन। अमीक जमाई को लेके आता हूं, ही इज अ वेटरन। मलूक नागर इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेट डिबेट मैच्योरली, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। Whatever has been said, I personally feel very sorry for it. I personally feel very sorry for it. सोमनाथ भारती, रवनीत बिट्टू को ये कहने, मतलब राहुल गांधी अगर किसी को बोल रहे हैं, यील्ड कर रहे हैं, आप सदन में रहे हैं, देखो गद्दार चलकर आ रहा है, इनका चेहरा देखो, हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम वापस आओगे। रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि इनका आचरण ऐसा था जैसे एक शहंशाह को हो, वो समझते हैं कि हम मालिक हैं इस देश के। क्या आपको लगता नहीं है अवॉइडेबल था ये? अमीश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों बहनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मर्यादा रखें। जब टीवी पे डिबेट हो, इतना पॉपुलर चैनल है इनका, इतना पॉपुलर फेस है, दुनिया देखती है, मुद्दे पे रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम सबका जितना भी चल रहा है देश को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, चक्कर क्या है कि राज गया, रजवाड़ा नहीं गया। राहुल जी का राज चला गया, गांधी परिवार का राज चला गया, रजवाड़ा नहीं गया। अब इस चक्कर में क्या है कि वो उनके मैंने खुद देखा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस बात का, कि राहुल जी किस प्रकार से साथ के पार्टियों को ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से औरों को ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे याद है जब हम लोग स्वच्छ हाथ लड़ रहे थे तो कितने भाई साहब हमने घोड़े खोल दिए, लेकिन व्यक्ति उठता ही नहीं है, व्यक्ति बाहर ही नहीं आता, अनाउंसमेंट ही नहीं करता। तो कारण क्या है? मैं राहुल जी से हाथ जोड़ की विनती करता हूं कि कृपया करके मोदी जी को काउंटर करने के लिए इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो हम तो जो मान रहे हैं अंदर से उसी को आप सिद्ध कर रहे हो कि जी आप और भाजपा की दोस्ती हो गई है, कि भैया जब जब आप घिरोगे तब तक आपको कवर फायर देंगे। देखिए कई बार कर चुके हैं, मैंने आपके चैनल में कई बार कहा है, और ऐसा नहीं कि खाली राहुल जी कहते हैं इस बात, कभी कभी मोदी जी भी कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, केजरीवाल उपद्रवी गोत्र का है, नोटबंदी से काला आतंकवाद खत्म होगा, जवाब ले लेते, कई सारी बातें मोदी जी ने कही इस देश के आगे। ओके। जो चीजें ठीक नहीं है और देश के अंदर मजाक का पात्र बना है, लेकिन देश मजाक का पात्र बना है। लेकिन माने अमीश जी, एक सेकंड देखिए, मैं चाह रहा था, आप जितना जोर से बोलते हैं ना, बड़ा बिल्कुल एकदम दावे से बोलते हैं। बड़ी खबर, एप्स्टाइन फाइल में देश के एक बड़े नेता का नाम आया, बड़ी खबर, एप्स्टाइन फाइल में देश के बड़े मंत्री का नाम आया। अरे कभी इस पर चर्चा कर लीजिए, वो तो पब्लिश हो चुका है। ओके उस पे करिए ना। देश की देखिए, राहुल गांधी इज हेल्पिंग भारतीय जनता पार्टी। है। कांग्रेस अगर रिस्पॉन्ड करना चाहेगी तो मैं आगे लूंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड टू सोमनाथ जी। अमीश जी, ये एप्स्टीन फाइल पे चर्चा करना चाहते हैं, ये सोनिया गांधी पे चर्चा करना चाहते हैं। मेरे पास भी एप्स्टीन फाइल का एक एग्जर्प्ट है फ्रॉम इंडिया वेयर हाउ टू अकेडमी रिसेंटली मेट सोनिया गांधी हु सजेस्टेड हाउ टू विन एन इलेक्शन, वी आर ऑन द केस। चर्चा करते हैं ना एप्स्टीन फाइल पे, सोनिया गांधी जी का नाम क्यों है एप्स्टीन फाइल में, कितनी बार राहुल गांधी का नाम इसमें आया एप्स्टीन फाइल में, चर्चा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करवाइए एक दिन चर्चा, करते हैं। लेकिन ये भी जो साजिश चल रही है ना, चाहे खालिस्तान से आ रही है, चाहे सोरेस चाचा से आ रही है, या चीन से आ रही है, जहां MOU साइन होते हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए देखिए पंजाब में किस तरीके से, मैं दोबारा बोलती हूँ, ड्रग में सांठ गांठ अमरिंदर सिंह राजा बने और इनके मुख्यमंत्री किस तरीके से चला रहे हैं, नशे के मुक्त करना। अच्छा, मैं काउंटर कर चुकी राधिका जी, पहले बोल चुके हैं। अरे काउंटर आप तो रहने दीजिए, आपके यहाँ पे भी तो आप तो रहने ही दीजिए। किस तरीके से आप लोगों को दिल्ली से, दिल्ली की जनता ने भगाया है, वैसी पंजाब राधिका जी, इससे बड़ा मजाक नहीं होगा। देखिए ना क्या ड्रामा है। पहले ये लोग, पहले देखिए अनिल चौधरी जाके कंप्लेंट करेंगे। एक मिनट सोमा जी, मैं आपके बीच में नहीं, 10 सेकंड आप ठीक है, इसलिए आप कांग्रेस से अगर हमारी करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। अरे मंत्री साहब रह चुके, 10 सेकंड दीजिए। अमीश जी, जिस तरीके से आपको याद है, अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष एक कंप्लेंट देकर आते हैं, कहते हैं कि इन्होंने एक्साइज का इतना बड़ा स्कैम किया, अरेस्ट करिए, सीबीआई जांच करिए, ईडी भेजिए। जैसे ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, तो सबसे पहले संदीप दीक्षित इनके यहाँ रोने पहुंच जाते हैं, फिर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को वोट देते हैं। ये क्या देश की दिल। ओके, क्या आप कह रही है पंजाब में भी अलायंस होगा? क्या आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक होने वाले हैं? ये भी कई स्पेकुलेशन बार चलती है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो गए मोदी के खिलाफ, जैसा दिल्ली में करा? ये बड़ी स्पेकुलेशन बार चलती है। मैं आपकी फाइल खोल दूंगा, क्यों नहीं खोली वो फाइल? ओके, क्यों नहीं खोली वो फाइल जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने सदन में किया था? भारती, यहाँ पर एक सरदार राधिका जी जो बोल रही हैं, गद्दार कहा गया है,
ये विषय बड़ा है। अरविंदर राजा बड़ी की देखिए, फाइल क्यों नहीं खोली? मैंने कई बार कहा ये बात। ये बताइए, धमकाया था राहुल गांधी जी, ठीक है राधिका सोमनाथ भारती आपके बीच में नहीं बोले, गिव दैट दे रही है। 30 सेकंड्स। राधिका जी जो बात बोल रही है, मैं उसमें ट्रांसपोर्ट का घोटाला हुआ कारण था, क्या है कि मैंने कई बार कह दिया। देखिए, एक तो पहली बात, बताएंगे भाषा की मर्यादा खत्म हो चुकी है हिंदुस्तान की राजनीति से। इसमें कहीं कहीं मोदी जी भी सम्मिलित हैं, राहुल जी भी सम्मिलित हैं। आप जो बता रहे थे कि वो 1984 का राइट्स सिखों का जो हुआ, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया, अरे भाई 2002 का राइट्स आपने मुसलमानों के खिलाफ किया गुजरात में। आपके हाथ मुसलमानों खून से रंगे हैं, इनके हाथ सिखों खून से रंगे हैं। दोनों दोषी उस देश के अंदर राइट कराने के लिए। और राजा बडिंग के साथ भगवंत मान की दोस्ती, इससे ज़्यादा बड़ा क्या मजाक हो सकता है? भाई राजा बडिंग से खुद जाके पूछ लो। हमने कांग्रेस के नेताओं की हर प्रकार से जितनी भी गलतियां उनकी हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले दिन कहा था। ओके राधिका खेड़ा गुजरात पर बात आई, जवाब। पंजाब के अंदर एक सेकंड में बात कर लूं। पंजाब के अंदर जो नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है, पंजाब के युवाओं के लिए, गुरुओं की धरती के लिए, इस प्रकार से हमने युद्ध छेड़ा हुआ है। आज पंजाब का अपोजिशन भी कहता है कि आम आदमी पार्टी ने ये जो युद्ध छेड़ा है। ठीक है राधिका खेड़ा जवाब देना अमीश जमाई, इससे कोई उदाहरण नहीं है। अमीश जी कितनी हास्यास्पद एक चीज है। कह रहे हैं कि हमने नशे के खिलाफ विरुद्ध जंग छेड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री साहब कैसे गिरे थे प्लेन के सामने पूरा देश जानता है, पूरे विश्व ने देखा था। फिर कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था राजा बडिंग को, असेंबली में खड़े होकर तुम्हारी फाइल खोल दूंगा, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा घोटाला है, क्यों नहीं उनकी फाइल खोल रहे? हर न्यूज चैनल जाके राजा बडिंग से पूछता है कि ओके अमीश जमाई मैं फिर आता हूं। क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट, क्योंकि एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार कहा गया, क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट बड़ा होगा? बीजेपी ने अपने सारे सरदार नेता उतारे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या आपको लगता है ये बड़ा गोल, सेल्फ गोल हो गया है कांग्रेस पार्टी के नेता से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी कह रही है? अमीश भाई, अगर विषय पर बोलिए। अमीश भाई, अगर आपको याद हो तो राहुल जी ने, आपको याद हो कि अभी राधिका जी ने, हमारी बहन बैठी हैं भाजपा से कम 5 बार इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गद्दार है। ना आपने मना किया, ना अगर वो ये गलत समझती कि राहुल जी गलत हैं तो इनको खुद नहीं कहना चाहिए था। ये पूरा मामला इसलिए प्लांट हुआ, जो बीजेपी कर रही है कि कल प्रधानमंत्री जी, सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा में उनका भाषण होगा, तो कैसे प्रधानमंत्री जी को कवर दिया जाए, एक गुमराह प्लानिंग करके कि भाई समाजवादी पार्टी का सवाल आज भी यही है कि प्रधानमंत्री जी कल भारत की संसद को बताएं कि जो आपने ट्विटर पे डील करी है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, ना दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले, ना कृषि मंत्री मिले, 45 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से हम खरीदेंगे, वो पूरे बजट के बराबर है। तो भैया हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है, हमारा एग्रो इंडस्ट्री है, हमारी डेयरी इंडस्ट्री है, प्रधानमंत्री उसको बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? सत्तर प्रदेश देश की जनता। ओके टाइम यहां पर समाप्त होता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर पे आएंगे। आप देख रहे हैं यार।